बात आज की चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं हरप्रीत कौर और पेश अभी तक की 10 बड़ी खबरें। राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा 17 अगस्त को सासाराम से शुरू हुई थी और अब तक 1300 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर चुकी है। ये यात्रा 110 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरी। आज इसका विपक्ष के कई दिग्गज नेताओं के सानिध्य में पटना में समापन होगा। पूर्वी अफगानिस्तान में आए तेज भूकंप में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 6.3 तीव्रता के भूकंप में अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 25 लोग घायल हुए हैं। जर्मन भूविज्ञान अनुसंधान केंद्र ने बताया कि रविवार को दक्षिण पूर्वी अफगानिस्तान में 6.3 तीव्रता का भूकंप आया था। भूकंप के केंद्र की गहराई 8 किलोमीटर थी। ये भूकंप रविवार को देर रात 11:47 पर आया था। बारिश ने अगस्त में उत्तर और पश्चिम भारत में 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उत्तर पश्चिम भारत में अगस्त में 265 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है, जो 1901 के बाद 13वीं सबसे अधिक बारिश है। मौसम विभाग के अनुसार सितंबर में भी यूं ही बादल बरसते रहेंगे और देश में इस महीने भी सामान्य से अधिक बारिश होगी। पहाड़ों पर अचानक तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन का खतरा भी बना रहेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को गलत बताने के संघीय अदालत के फैसले की आलोचना की है। ट्रंप ने कहा कि टैरिफ से अमेरिका में खरबों डॉलर आए हैं। बिना टैरिफ के अमेरिका पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। इसके अलावा ट्रंप ने टैरिफ का समर्थन करने वाले न्यायाधीश का धन्यवाद जताया। यूएस कोर्ट ऑफ अपील ने ट्रंप के टैरिफ को गलत बताया था और उस पर रोक लगाने का आदेश दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से कर्नाटक और तमिलनाडु के 3 दिवसीय दौरे पर रवाना हुई। इस दौरान वे शिक्षा और सामाजिक विकास से जुड़े कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। दौरे की शुरुआत आज कर्नाटक के मैसूरू से होगी। यहाँ वे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग की रक्त जयंती 60वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगी। पीएम मोदी आज तियानजिन में 25वें शंघाई सहयोग संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष परिषद शिखर सम्मेलन के पूर्व सत्र को संबोधित करेंगे, जिसके बाद वे रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। तियानजिन के विदेश सचिव ने कहा, पीएम शिखर सम्मेलन के पूर्व सत्र को संबोधित करेंगे, जहां वे एससीओ के अंतर्गत क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित करेंगे। आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले में रविवार को गणेश जुलूस के दौरान एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में एक नाबालिग समेत 4 लोगों की मौत हो गई। एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसे नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। गणेश प्रतिमा स्थानीय लोगों की थी और दुर्घटना होने से पहले जुलूस ने इलाके में कुछ चक्कर लगाए थे। इलाके में सड़क लगभग 20 फीट चौड़ी है और पुलिस की प्रारंभिक जाँच में पता चला कि हादसा चालक की लापरवाही से हुआ था। आज से कई नियम बदल गए हैं। इनकी जगह अब नए नियम लागू हुए हैं। इन नियमों से रोजमर्रा के खर्चों पर अच्छा खासा असर पड़ेगा। चांदी की हॉलमार्किंग, एलपीजी की कीमतों में संशोधन, एटीएम निकासी शुल्क और एफडी के ब्याज दरों में संभावित कमी जैसे बदलाव सीधे उपभोक्ताओं पर असर डालेंगे। मुंबई के आजाद मैदान में मनोज जरांगे मराठा आरक्षण की मांग को लेकर अनशन पर बैठे हैं। उन्होंने फडणवीस सरकार से 98 लाख रिकॉर्ड्स के आधार पर तुरंत जीआर जारी करने की मांग की है। जरांगे ने आंदोलनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की है। इसी बीच छगन भुजबल ने ओबीसी नेताओं की बैठक बुलाई। जरांगे ने साफ कहा कि सरकार चाहे गोली चलाए, लेकिन वे आंदोलन स्थल से पीछे नहीं हटने वाले। ईडी ने उत्तर प्रदेश के बाइक बॉट पोंजी घोटाले में 394 करोड़ रुपए से अधिक की नई संपत्तियां जब्त की है। संपत्तियां कामाख्या एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट, कामाख्या एजुकेशनल सोसाइटी, गुरु नानक चैरिटेबल ट्रस्ट, एल्पाइन टेक्निकल एजुकेशनल सोसाइटी, एपी गोयल चैरिटेबल ट्रस्ट और मीना आनंद के नाम पर है। इससे पहले वर्ष 2020 और 2023 में ईडी ने 220 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की थी। टॉप 10 में आज के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम सुपर 30 में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।